ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन, प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर प्यारे बाबा के मधुर वाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। प्रश्न, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाबा आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर है। गीते, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि यह समय खोने का नहीं है। यह समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाबा आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य यह नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाप कहते पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं। इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह है फिर देही है। बाप कहते हैं यह तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देहाभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाती हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। यह सारी रचना उस एक रचता बाबा की है। उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है ना। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को एडाप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहर का बाप भी कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी ये भागीरथ मनुष्य का ही चित्र दिखाते भी है। कोई बेल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाबा ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं, सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते।
यह नॉलेज बाबा ही देते हैं। यह नॉलेज है बाबा के पास, अविनाशी रत्न, ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाबा है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं। ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है। तुमने अभी बाप द्वारा जाना है, बाप है ज्ञान का सागर, सदगतिता का। अभी बाबा ने नॉलेज दी है तो हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। यह भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाबा से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना। जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं। अपनी साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाबा कालों का काल है, यह बातें कोई भी नहीं जानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार, एक बाबा से अभी विचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरी पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाबा के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, अपने रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले गायत्री सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट, सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो। सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गवाना यह भी अपवित्रता है। आज का सम्मान है, मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ। योगाभ्यास, स्वयं को परम धाम में बाबा के पास अनुभव करें। बीजरूप शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। बीजरूप शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे निकलकर वह चारों ओर फैल रही है। कार्य करते हुए बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करें। बुद्धि को कुछ सेकंड के लिए परम धाम में स्थित कर ले। चिंतन में सारा दिन स्वयं को, देह में रहते स्वयं को न्यारा अनुभव करना है। अच्छा,
सभी को ईश्वरीय स्नेह वरीयात। ओम शांति।